हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस लेसन फर्स्ट एंड लेसन सेकंड के अंदर मैंने बताया था कि कार के अंदर एंटर होने से पहले एंड कार के एंटर होने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड अपने आप अपनी कार को फर्स्ट टाइम कैसे मूव करें। तो गाइस आज की वीडियो में बताऊंगा कि अपने आप अपनी कार कैसे मूव करें एंड स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक इन सब पे कंट्रोल कैसे करें। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो, डिवाइस टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेसन थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेसन फर्स्ट एंड लेसन सेकंड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको कार के अंदर एंटर होने से पहले आपको अपनी कार के आउटसाइड में चेक कर लेना है कोई एनिमल आपकी कार के नीचे रेस्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइस काफ़ी बार क्या होता है माउस के चक्कर में कैट वगैरह आपके बोनट के अंदर होती है, तो आप थोड़ा बोनट को नॉक भी कर सकते हैं कार स्टार्ट करने से पहले। नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार एनिमल रेस्ट कर रहे होते हैं और ऐसे में आप अपनी कार चला देता है और उनको हार्म पहुंचता है। एंड गाइस उसके बाद आपको अपनी कार के जो टायर है उनका जो एयर प्रेशर है वो चेक करना है कि सारे टायर्स के अंदर एयर प्रेशर है वो प्रॉपर है या नहीं है। गाइस उसके बाद आपको अपने जो कार की टायर्स की पोजीशन है वो प्रॉपर चेक कर लेनी है कि वो स्ट्रेट है या नहीं है। अगर स्ट्रेट ना हो तो उनको स्ट्रेट कर लें, क्योंकि गाइस काफ़ी बार क्या होता है न्यू ड्राइवर सीधे कार के अंदर बैठ जाता है, उनकी जो कार के टायर की पोजीशन है वो अलग डायरेक्शन में होती है, गलत डायरेक्शन में होती है, लेफ्ट या राइट, और जैसे ही अपनी कार मूव करते हैं तो गलत डायरेक्शन में जाती है। तो इसलिए कार के अंदर बैठने से पहले आप चेक कर लें कि आपके कार के जो टायर हैं वो स्ट्रेट है या नहीं है। अगर स्ट्रेट ना हो तो आपके कार के टायर हैं वो स्ट्रेट कर लें। एंड गाइस उसके बाद आपको जो ड्राइवर सीट है उसको अपने पोस्चर के अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है। तो गाइस जो बैक रेस्ट है कार का, जो ये वाला लीवर है इसे सेट होगा। एंड आपको अगर अपनी कार की जो सीट है वो आगे पीछे मूव करनी हो तो यहाँ पे एक लीवर दिया होता है, उसको प्रेस करके आप इस तरीके से आगे पीछे सीट मूव कर सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपका कार का गियर है वो न्यूट्रल में है या नहीं है, क्योंकि गाइस काफ़ी बार क्या होता है जो कार का गियर होता है वो न्यूट्रल में नहीं होता है और आप सीधा अपनी कार स्टार्ट कर देते हो और ऐसे में कार काफ़ी स्पीड से आगे बूस्ट होती है। तो इसलिए आप चेक कर ले कि आपका जो कार का गियर है वो न्यूट्रल में होना चाहिए सेंटर के अंदर। एंड दूसरा आपको अपनी कार का हैंड ब्रेक चेक करना है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं है। अगर लगा हुआ है तो आप बटन प्रेस करके उसको रिलीज कर दें। एंड गाइस उसके बाद आपको अपनी कार की जो सीट बेल्ट है वो पहननी है। उसके बाद आपको अपनी कार की जो की है वो इंसर्ट करनी है। उसके बाद कार को अनलॉक करना है। उसके बाद एक और राउंड मारोगे तो सारी स्पीडोमीटर के अंदर जो चेक लाइट है वो आ जाएगी। एंड उसके बाद एक और सेल्फ मारोगे तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। काफी मॉडर्न कार्स आती हैं जो क्लच दबा के उनको स्टार्ट करना पड़ता है। तो गाइस ऐसे में आपको पहले क्लच प्रेस करनी है पूरी, उसके बाद कार स्टार्ट करनी है। लेकिन गाइस ये मेरी बेसिक कार रहने वाली है और पहले की कार रहने वाली है, तो ये सिर्फ चाबी से ऑन हो जाएगी। तो गाइस अभी आप चेक कर सकते हो मेरे सामने पूरा खुला ग्राउंड है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी ड्राइविंग की जो प्रैक्टिस करनी है वो किसी ग्राउंड के अंदर करनी है। अगर आपके पास आसपास कोई ग्राउंड नहीं है तो आप खुली रोड के ऊपर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप सीधे कार लेके हाईवे के ऊपर निकल जाए या कोई कंजेस्टेड रोड हो, कोई कॉलोनी की रोड हो उसके ऊपर निकल जाए। पहले अच्छे से एक दो बार आप ट्राई करके जब आपको कमांडिंग आ जाए हर चीज के ऊपर तब जाके आप हाईवे के ऊपर या फिर कॉलोनी की जो कंजेस्टेड रोड है उनके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन गाइस फिलहाल अभी मेरे सामने ग्राउंड है, मैं यहीं पे आपको बताने वाला हूँ। गाइस जो ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने वाला है वो फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर करने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस जब आपको अच्छे से कमांडिंग आ जाए उसके बाद आप अपनी कार के जो हायर गियर है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहले आपको स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक इन सब पे चीज पे आपको कमांड आना चाहिए। तो गाइस इसलिए फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं सबसे ज्यादा उनको जो क्लिच रिलीज करने में प्रॉब्लम होती है और काफी बार क्या करता है वो अपनी क्लिच जल्दी से रिलीज कर देता है, जिनके कारण उनकी कार झटका खा के बंद हो जाती है। तो गाइस ये प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स के साथ। तो गाइस आपको क्या करना है, आपकी जो कार की क्लिच है वो 4 से 5 सेकंड के अंदर रिलीज करनी है। काफी न्यू ड्राइवर क्या करता है जल्दी से रिलीज कर देता है 1-2 सेकंड के अंदर। तो गाइस आपको ये नहीं करना, आपको कार की क्लिच कम से कम 3 से 4 सेकंड तक रिलीज करनी है धीरे धीरे, तब जाके आपको अपनी कार की क्लिच है वो प्रॉपर रिलीज करनी है। अभी मैं आपको चेक कराता हूं। मैंने अपनी कार की क्लिच है पूरी प्रेस करके, और आपको जब अपनी कार मूव करने के लिए जब क्लिच रिलीज करनी हो तो आपको धीरे धीरे क्लिच रिलीज करनी है 3 से 4 सेकंड के अंदर। तो गाइस जैसे आप अपनी कार की क्लिच धीरे धीरे रिलीज करोगे तो किसी पॉइंट पे आके जब धीरे धीरे क्लिच रिलीज कर रहे होगे तो आपकी कार आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो आपको उसी टाइम आपको अपनी क्लिच 1 सेकंड के लिए वहीं स्टॉप कर लेनी है। उसके बाद जब आपकी कार अच्छे से मूव हो जाए उसके बाद आप अपनी कार की जो क्लिच है वो पूरी रिलीज कर सकते हैं। स्टॉप करनी है तो पहले आपको क्लच दबानी है, उसके साथ ही तुरंत ब्रेक दबाना है।
तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार स्टॉप करनी है। तो गाइस अभी सामने ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है, अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर। गाइस अगर आप 1-2 दिन अपनी कार के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से स्टीयरिंग के ऊपर कमांडिंग आ जाएगी एंड माइंड में सेट हो जाएगा कि कितना स्टीयरिंग टर्न करने पे आपकी कार कितना मूव कर रही है। तो इस तरीके से गाइस आपको सेट हो जाएगा, तब आपको टर्न के ऊपर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस मैंने अपनी कार का लिया स्टार्ट और मेरी कार न्यूट्रल में एंड हैंड ब्रेक भी हटा हुआ है। एंड गाइस जब आप खुले ग्राउंड के अंदर या खुली रोड के ऊपर प्रैक्टिस करो तो आपको फर्स्ट गियर के अंदर एक्सीलरेटर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइस अगर आपके सामने बिल्कुल स्टेबल रोड है तो फर्स्ट गियर के अंदर इतनी पावर होती है कि फर्स्ट गियर डालते ही वो ऑटोमेटिक आपकी कार मूव करने लग जाएगी। क्लच रिलीज करते ही आपको एक्सीलरेटर देने की जरूरत नहीं है। एक्सीलरेटर आपको कोई टेपर वाली रोड पे या फिर जब आप हाई स्पीड के गियर यूज करते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये गियर यूज करते हो, तो इस केस में अंदर आपको जो आप क्या एक्सीलरेटर है वो यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए गाइस आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मैंने अपनी कार की जो क्लच है वो पूरी प्रेस कर दी एंड कार को डाल दिया फर्स्ट गियर में। अब गाइस आप नोटिस करना, मैं धीरे धीरे क्लच रिलीज करूंगा। मैं 3 से 4 सेकंड के अंदर अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करूंगा। तो गाइस इतना टाइम आपको लेना है। अगर आप फटाफट 1-2 सेकंड के अंदर छोड़ दोगे क्लच तो कहीं ना कहीं आपकी कार झटका खा के बंद हो जाएगी। तो गाइस अभी आप चेक करना, मैंने धीरे धीरे अपनी क्लच रिलीज करी और बीच में मिड में आके जैसे ही मैं मेरी क्लच रिलीज करने लगा उस टाइम मेरी कार आगे तरफ मूव करने लग गई और मैंने क्लच को वहीं पे रोक लिया। और जैसे मेरी कार की स्पीड बूस्ट अप हुई और मैंने क्लच पूरी रिलीज कर दी और फर्स्ट गियर में, इसलिए मैं एक्सीलरेटर कुछ भी यूज नहीं कर रहा। तो गाइस मैं वापस से ट्राई करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने पूरी क्लच प्रेस करके, आपको क्लच पूरी प्रेस करनी है जहां तक एंड हो, क्योंकि गाइस अगर हाफ क्लच के अंदर आप गियर लगा दोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर आपका गियर शिफ्ट नहीं हो पाएगा और जल्दी से आपका जो गियर बॉक्स है वो वियर आउट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए गाइस प्रॉपर अच्छे से क्लच दबा के आपको कार फर्स्ट गियर में डाल देनी है और धीरे धीरे आपको क्लच रिलीज करनी है। और मिड के अंदर जाते ही जैसे ही रिलीज करोगे और बीच में जाते ही आपकी कार आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, तो उसी टाइम आपको अपनी कार की क्लच वहीं रोक देनी है 1 सेकंड के लिए। और जैसे गाइस देखो मेरी कार आगे तरफ मूव करने लग गई और मैंने क्लच यहीं पर रखी है और जैसे स्पीड बूस्ट अप हुई मैंने कार की क्लच छोड़ दी। कार का एक्सीलरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस फर्स्ट गियर के अंदर इतनी पावर होती है कि कार अपने आप मूव करती है। इस तरीके से गाइस इस कार का जो फर्स्ट गियर होता है एंड बैक गियर होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि बिना एक्सीलरेटर के भी आपकी कार अच्छे से मूव करती है स्टेबल रोड पे। तो गाइस अभी फर्स्ट गियर के अंदर ट्राई करते हैं और मैं आपको टर्न के पास भी लेके चलता हूं। तो गाइस जैसे ही मैंने क्लच रिलीज करी मेरी कार आगे तरफ मूव करने लग गई और गाइस आपको इस टर्न के ऊपर लेना है। तो 1-2 बार अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कितना टर्न लेने पे आपकी कार कितना मूव कर रही है। तो गाइस ये वाला सामने वाला टर्न है और धीरे धीरे मैंने अपनी कार की स्टीयरिंग टर्न करी और इतना टर्न करने के बाद मेरी कार प्रॉपर तरीके से टर्न हो गई और वापस मैंने अपोजिट डायरेक्शन में मैंने उतनी कार की स्टीयरिंग मूव कर ली और मेरी कार बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। भाई सपोज करो मेरे को अपनी कार लेफ्ट साइड के अंदर टर्न लेनी है और मेरे सामने एक पोल है और हो सकता है काफी टर्न के ऊपर काफी सारी कार खड़ी रहती हैं, तो ऐसे में आपको अपनी कार टर्न कैसे लेनी है। तो गाइस टर्न से आपको 4-5 सेकंड पहले ही आपको अपनी कार का जो इंडिकेटर है वो दे देना है। तो गाइस मैंने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया यहीं से ही और हॉर्न मारते हुए मैं मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल जाएगा पोल से। उसके बाद अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो टर्न करना स्टार्ट करूंगा इस तरीके से। अगर गाइस स्टीयरिंग पहले ही टर्न कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो बैक साइड का पार्ट है वो पोल से लगने का डर रहेगा। तो गाइस अभी मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है और टर्न से पहले हॉर्न बजा दिया और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देके जैसे ही मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल जाएगा उसके बाद मैं अपनी कार टर्न करना स्टार्ट कर दूंगा और टर्न करने के बाद उतना ही अपोजिट स्टीयरिंग घुमा के कार स्ट्रेट कर लूंगा। तो गाइस फिलहाल मेरे सामने है लेफ्ट एंड राइट टर्न टी पॉइंट है और वहां से मेरे को राइट साइड के अंदर जाना है। तो 4-5 सेकंड पहले ही टर्न से पहले ही मैं अपनी कार का जो इंडिकेटर है राइट साइड का वो दे दूंगा और टर्न के पास पहुंचने से पहले मैं कार का जो हॉर्न है वो बजा दूंगा। एंड गाइस अभी आप चेक करो मेरी कार फर्स्ट गियर के अंदर ही है, फर्स्ट गियर के अंदर ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे गाइस आपकी कार का जो फ्रंट पार्ट है जो ये ORVM है आपके वहां तक निकल जाए उसके बाद आपको स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करनी है, उससे पहले नहीं करनी है गाइस। उससे पहले कर दोगे तो कहीं ना कहीं इस जगह पे कोई कार खड़ी होगी या पोल खड़ी होगी वहां से आपका बैक पार्ट टच होने का डर रहेगा। एंड गाइस सपोज करो मेरे को अपनी कार लेफ्ट साइड के अंदर टर्न लेनी है, तो ऐसे में टर्न से पहले मेरी कार का जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो दे दूंगा, हॉर्न बजा के जैसे ही मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल जाएगा उसके बाद मेरी कार की स्टीयरिंग व्हील है
वो लेफ्ट साइड के अंदर टर्न कर दूंगा और वापस से स्ट्रेट करने के लिए वापस से अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही टर्न कर दूंगा। तो इस तरीके से गाइस आपको टर्न के ऊपर अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो कंट्रोल करना है और अपनी कार टर्न करनी है सेफली तरीके से, इंडिकेटर देते हुए और हॉर्न देते हुए। गाइस अगर आपको क्लच और ब्रेक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो कोई ब्रेकर वाली रोड है वहां पे आप ट्राई करें, वहां पे अच्छे से आपको क्लच और ब्रेक की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो राइट साइड का इंडिकेटर दिया और हॉर्न बजा के जैसे ही मेरी कार का फ्रंट पार्ट निकल गया यहाँ तक और मैंने मेरी कार की स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में टर्न कर दी। तो इस तरीके से गाइस आपको ध्यान रखना है टर्न के ऊपर। तो सपोज करो आपको अपनी कार लेफ्ट साइड के अंदर स्टॉप करनी है, तो ऐसे में आपको अपनी कार धीरे धीरे लेफ्ट साइड की लेन है उसके अंदर ले आनी है एंड उसके बाद आपको अपनी कार का जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो देते हुए आपको अपने जो लेफ्ट साइड का ORVM है उसके अंदर देखना है कि पीछे से कोई कार तो नहीं आ रही है, और राइट साइड के मिरर के अंदर भी देखना है कि अचानक पीछे से आपके कोई कार तो नहीं आ रही और आप सडनली ब्रेक लगा दे तो आपकी कार पीछे वाली कार से हिट हो जाएगी। तो आपको इंडिकेटर देते हुए और धीरे धीरे आपको लेफ्ट साइड के अंदर लेना है, उसके बाद आपको अपनी कार के ब्रेक लगाना है। ऐसे नहीं अचानक आप सडनली ब्रेक लगा दो, नहीं तो वो कार पीछे वाली कार आपकी कार ठोक देगी। तो गाइस मैंने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते हुए और ORVM में देखते हुए अपनी कार का जो क्लच है वो प्रेस करा, उसके बाद ब्रेक प्रेस करा और अपनी कार का जो गियर है वो न्यूट्रल में करके और कार का हैंड ब्रेक लगा दिया। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार स्टॉप करनी है। एंड गाइस सपोज करो आपको अपनी कार यू टर्न लेनी है, मतलब इस वाली लेन से लेके आपको दूसरी लेन के अंदर जाना है। तो ऐसे में क्या करना है गाइस, अगर आपकी कार इस वाली रोड पे अगर लेफ्ट साइड की लेन के अंदर है तो धीरे धीरे अपनी कार आप राइट साइड की जो लेन है उसके अंदर ले आए और राइट वाले ORVM के अंदर देखते हुए आपको अपनी कार टर्न लेनी है। तो गाइस मेरे सामने यहाँ पे टर्न है, तो गाइस मेरे सामने यहाँ पे कट है, यहाँ से मैं यू टर्न लूंगा अपनी कार और राइट साइड का इंडिकेटर देते हुए राइट वाले ORVM के अंदर देखना है और सामने से भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपको रोड क्लियर मिले आपको धीरे धीरे अपनी कार टर्न लेनी है। इस तरीके से गाइस सामने से कुछ नहीं आ रहा और इधर से भी कुछ नहीं आ रहा, तब जाके मैंने अपनी कार टर्न ली। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार यू टर्न पे टर्न लेनी है। एंड गाइस सपोज करो मेरे को लेफ्ट साइड के अंदर अपनी कार स्टॉप करनी है, तो गाइस मैं क्या करूंगा, अपनी कार का जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो दूंगा एंड धीरे धीरे मैं मेरी कार लेफ्ट साइड के अंदर दबाता रहूंगा, लेफ्ट साइड के अंदर लेता रहूंगा और जैसे ही लेफ्ट साइड के अंदर बिल्कुल सेफ जगह पे मेरी कार पहुंच जाएगी तो कार का क्लच प्रेस करके मैं कार का ब्रेक दबा दूंगा और इस तरीके से अपनी कार का जो गियर है वो न्यूट्रल में करके कार स्टॉप कर दूं। सपोज करो आपने अपनी कार स्टॉप कर रखी थी एंड वापस से आपको रोड के ऊपर हाईवे के ऊपर अपनी कार चढ़ानी है। तो गाइस आपको ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले जो राइट वाला ORVM है उसके अंदर देखना है कि पीछे से कोई कार तो नहीं आ रही है। उसके बाद राइट साइड का इंडिकेटर देते हुए आपको अपनी कार धीरे धीरे रोड के ऊपर चढ़ा लेनी है और स्ट्रेट करके आपको अपनी कार मूव कर लेनी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू अगली वीडियो में करेंगे। तो गाइस आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को वो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटो रिलेटेड वीडियो, DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो और बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो